Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had started chapter 7, Coordinate Geometry of Practice Book, जिसमें हमने MCQs कंप्लीट किए थे बेटा. I hope so. आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे related to MCQs of chapter 7. Now in today's video lecture, we will complete fill-ups and answer in one word. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. What we have given, see, fill-ups में पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6, 8 एंड 3, 4. डिस्टेंस की बात हो रही है एक्सरसाइज 7.1, जहां पे हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला. इट इज x1 y1, इट इज x2 y2. तो हम यहाँ पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. अप्लाई करेंगे. नाउ x1 इज 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर. सो हियर इट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 प्लस 16 दैट इज 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 5. सो इट इज 5. ठीक है. तो डिस्टेंस बिटवीन 6 and 3, 4 is 5 unit. Now next question. If the distance between 2 point, यहाँ पे हमें डिस्टेंस पहले से ही दिया हुआ है, that is 5 unit. Points है 2 minus 3 and 5b. What we have to find value of b. तो ऐसा क्वेश्चन भी हम MCQs में कर चुके हैं, जहां पे हमें क्या अप्लाई करना है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला. बात डिस्टेंस की हो तो हमारे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए बेटा, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. तो देखिए AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 दैट इज 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर. यहां पे माइनस 3 माइनस b का होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ स्क्वायर रूट के साथ हम काम नहीं करते. AB की वैल्यू है 5, तो 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर. यहां से माइनस को बाहर ले लो, सो इट बिकम 3 प्लस b का होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो 5 का स्क्वायर, यहां पे हम स्क्वायर अगर अप्लाई करें तो यहां पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट. माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस 3 प्लस b का होल स्क्वायर. तो यहां पे क्या होगा बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6b प्लस b स्क्वायर. ठीक है. नाउ हियर इट बिकम 25 9 प्लस 9 प्लस 6b प्लस b स्क्वायर. 9 प्लस 9 18. ठीक है. तो यहां पे देखो b स्क्वायर प्लस 6b प्लस 18, ये 25 को इस साइड ले लो, सो इट बिकम माइनस 25 इज इक्वल टू 0. सो हियर इट इज b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 7 इज इक्वल टू 0. नाउ स्प्लिटिंग 7 1 जा 7, 7 के दो फैक्टर्स 6 1 जा 6. ठीक है. सॉरी 7 1 जा 7, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा 6. तो यहां पे हम लिखेंगे b स्क्वायर प्लस 7b माइनस b माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो b कॉमन निकल जाएगा. हियर इट इज b प्लस 7 माइनस 1 कॉमन, b प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो b प्लस 7 इंटू b माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो b इज इक्वल टू माइनस 7 और b इज इक्वल टू 1. b की दो वैल्यूज मिली दैट इज माइनस 7 और 1. तो यहाँ पे क्या आएगा b इज इक्वल टू माइनस 7 और 1. ऐसा क्वेश्चन भी हम ऑब्जेक्टिव में कर चुके हैं जहां पे हमने y की वैल्यू फाइंड की थी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 of the 3 vertices of a triangle are 3 1 and 1 5 if the origin का मतलब होता है 0 0 is the centroid. origin क्या बोला है बेटा हमें, centroid of a triangle.
और लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रोइड कैसे फाइंड किया जाता है। तो सेंट्रोइड दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड वर्टेक्स। तो लेट द थर्ड वर्टेक्स बी एक्स वाई मान लो, तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। इसे हम बोलेंगे x1 y1, इसे हम बोलेंगे x2 y2 और इट इज x3 y3। और जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे बेटा, xy। नाउ वी नो दैट सेंट्रॉइड का इक्वेशन क्या है, p ऑफ xy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड इज 0 0, x1 प्लस x2 3 प्लस x2 इज 1 प्लस x डिवाइड बाई 3। यहां पे क्या होगा, 1 प्लस 5 प्लस y डिवाइड बाई 3। सो क्या बनेगा बेटा, हियर इट इज 0 0, 3 प्लस 1 4 प्लस x डिवाइड बाई 3, 5 plus 1 6 plus y divide by 3. Now compare x coordinate with x, y with y. तो क्या होगा बेटा, 0 is equal to 4 plus x divide by 3, 0 is equal to 6 plus y divide by 3. Now 3 into 0 that is 0, तो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स और यहाँ पे होगा 0 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा, -4, 4 इस साइड आएगा सो इट बिकम माइनस, तो x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -6। सो यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज -4 -6। ठीक है, सेंट्रॉइड भी हम कर चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा तो फिलअप्स हो चाहे एमसीक्यूज हो चाहे आंसर इन वन वर्ड, हर एक में सेम कॉन्सेप्ट ही जा रहा है। ठीक है, अगर आपने इतने क्वेश्चंस कंप्लीट किए अच्छे से तो आपको बोर्ड में कहीं पे भी ये चैप्टर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायामीटर ऑफ सर्कल इज 0 0। सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करो, सर्कल का डायामीटर बनाओ, एक एंड पॉइंट है इसका 0 0 जिसे मान लो A, और यहां पे सेंटर। एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज -2 4। सर्कल का सेंटर क्या है बेटा, -2 4। देन द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायामीटर, हमें अदर एंड पॉइंट फाइंड करना है जिसे मान लो XY। हमें पता होना चाहिए बेटा कि जो सेंटर होता है वो डायामीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट। तो बस यहां से ही हमें पता चल गया व्हाट वी हैव टू अप्लाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां पे अप्लाई करेंगे हम, यहां पे लिखेंगे O ऑफ XY इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर से आई विल रिपीट दिस थिंग। हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो डायमीटर का क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट। तो हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बिकॉज हमारे पास 2 वर्टाइसिस है, हमें तीसरा वाला क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, नाउ सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 4। तो यहाँ पे लिखो -2 4। इट इज x1 y1, इट इज x2 y2। तो यहाँ पे देखो 0 प्लस x डिवाइड बाई 2, 0 प्लस y डिवाइड बाई 2। तो देखिए नाउ कंपेयर करो x के साथ x कोऑर्डिनेट, y के साथ y कोऑर्डिनेट। तो -2 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2, 4 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 2। नाउ 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 2 4 जा 8। तो जो कोऑर्डिनेट्स आए अदर एंड पॉइंट के वो क्या है, -4 एंड 8। ठीक है, क्या है बेटा, -4 एंड 8। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्कम सेंटर,
चलिए ये वाला जो वर्ड है वो आपके लिए बहुत ही नया है। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस 6 0 0 0 एंड 0 8 इज। हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस दिए हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड सर्कम सेंटर। तो सबसे पहले सर्कम सेंटर क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तीनों वर्टेक्स में से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलते हैं उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बट आपके केस में जनरली आपके टॉपिक में सर्कम सेंटर नहीं है एनसीईआरटी में, बट आपके केस में जनरली क्या दिया होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर फाइंड करने को बोला होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। क्या होता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। पता कैसे चलेगा कि राइट एंगल है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें जो वर्टेक्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 0 0 जो होता है वो होता है ओरिजिन, तो यहां पे ले लो एक कोऑर्डिनेट 0 0, और अगर 0 0 ओरिजिन है तो हमें पता है कि इट इज द परपेंडिकुलर, दिस एंड दिस साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। नाउ पहला वर्टेक्स 6 0, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और यहां पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट है 8, तो ये कहां पे होगा बेटा, वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट यहां पे होगा 0 8। नाउ अगर मैं ज्वाइन करूं तो देखो ये एक ट्राइंगल बना, तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका अगर मुझे सर्कम सेंटर फाइंड करना है तो वो क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ये जो है मेरा ए एंड बी मान लो इसे, और ये है सी, तो यहाँ पे ए बी क्या होगा, हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, और हाइपो क्या है हमारा 6 + 0 डिवाइड बाई 2, 0 + 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो 6 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, 2 3 are 6, 2 4 are 8, so answer is 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा, 3 and 4, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, सर्कम सेंटर के लिए अगर बात करें राइट एंगल की, तो हाइपोटेनियस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है 0 0, व्हाट वी हैव टू डू, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका आंसर आपको बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्लियर है। यहाँ पे इजीली इट इज x1 y1 एंड इट इज x2 y2, ठीक है। अब तो आपसे ये हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, व्हाट वी हैव टू फाइंड, पेरीमीटर, जहां पे हमारे पास है वर्टाइसिस। तो हमें पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, और यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे भी ये क्या बनेगा बेटा, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक है वर्टाइसिस 0 0, दूसरा है 3 0, 3 0 आएगा एक्स एक्सिस पे, 0 4 आएगा वाई एक्सिस पे। इसे मान लो ए बी सी। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए एंड ए सी चाहिए, ठीक है। दैट आई कैन इजीली फाइंड। कैसे मिलेगा बेटा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले बात करें ए बी की, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर,
तो यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 सो इट इज √25 तो ये मिला 5। ए बी कितना मिला बेटा 5। नाउ बी सी तो देखो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 प्लस 0 दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर 9 तो ये मिला 3। सिमिलरली 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज 0 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे क्या मिलेगा 16 का स्क्वायर रूट दैट इज 4। तो मेरे पास ए बी भी आ गया बी सी भी आ गया ए सी भी आ गया। पेरीमीटर क्या होगा तो 5 प्लस 3 प्लस 4 सम ऑफ ऑल साइड 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 सेंटीमीटर ठीक है या फिर 12 यूनिट। क्लियर है तो क्या होगा 12 यूनिट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस 3 0 7 0 एंड 8 4 इज। वैसे ये टॉपिक बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में से रिड्यूस हो चुका है बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है और ये आगे के स्टैंडर्ड में अगर आप साइंस लेते हो तो आपको हेल्पफुल होने वाला है तो हम कर लेते हैं ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का इक्वेशन क्या है देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस के अंदर। क्यों मॉड्यूलस क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है ठीक है। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। Now here it is 1/2 x1 is 3 y2 minus y3 0 minus 4 plus x2 is 7 y3 minus y1 4 minus 0 plus x3 8 y1 minus y2 0 minus 0 तो 1/2 3 into minus 4 7 into 4 8 into 0 1/2 3 4s are 12 7 4s are 28 8 into 0 that is 0 28 minus 12 that is 16 2 8s are तो 8 स्क्वायर यूनिट ठीक है क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट। तो क्या आएगा बेटा एरिया 8 स्क्वायर यूनिट ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए ठीक है। कैसे याद रखना है बेटा x1 उसके साथ y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में याद रखना है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ठीक है। चलिए नेक्स्ट द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो देखिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं a ऑफ 7 माइनस 6 b ऑफ 3 4 इन द रेशियो 1:2 एक जो पॉइंट है p ऑफ xy जो कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को 1:2 में। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है सॉरी कोऑर्डिनेट्स नहीं हमें बोला है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो फाइंड करना है। क्वाड्रेंट पता करने के लिए बेटा हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन सा उसका कोऑर्डिनेट है ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है ठीक है। तो देखिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है तो यहाँ पे लिख लो p ऑफ xy इज इक्वल टू mx2 इट इज m इट इज n x1 y1 x2 y2। तो देखो m x2 क्या आएगा 3 प्लस n x1 क्या आएगा 7 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली m y2 is 4 and y1 is minus 6 upon 1 plus 2. Now 3 1s are 3, 2 7s are 14, 2 plus 1 3. 4 1s are 4, 6 2s are 12. So 14 plus 3, 17 by 3, 4 minus 12, minus 8 by 3. ठीक है। तो देखो
पहला वाला जो एक्स एक्सिस है वो प्लस है, वाई एक्सिस है वो माइनस है। अगर फर्स्ट इज पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट, पता है ना? देखिए यहाँ पे ये साइड एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अगर y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इफ बोथ आर नेगेटिव देन इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The triangle with vertices 0, 5, 3, 0 and 3, 5 is a blank triangle. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? तीनों साइड्स के मेजरमेंट। तीनों साइड के अगर मेजरमेंट हमें पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा ट्राइंगल है। इसे मान लो A, इसे मान लो B, इसे मान लो C। अगर मुझे AB फाइंड करना है तो ये दो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, यहां पे हुआ 25, तो इट इज √34। नाउ BC 3 - 3, 3 - 3 दैट इज 0, 0 - 5, तो -5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5। देन आफ्टर AC तो 0, यहां पे देखो 0 - 3 का स्क्वायर और 5 - 5 √9, 9 का स्क्वायर 3। ठीक है, नाउ अगर देखो यहां पे मैं स्क्वायर अप्लाई करूं तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो AB स्क्वायर मिला 34, BC स्क्वायर मिला 25, AC स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9। और अगर मैं यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करूं, देखिए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करो तो दैट इज 25 + 9 कितना होता है ये? 34, और 34 मेरा क्या था? स्क्वायर ऑफ AB। और हमें पता है कि जब भी सम ऑफ टू स्क्वायर ऑफ साइड आर इक्वल टू अनदर साइड, तो ये क्या हो जाता है बेटा? हाइपोटेनियस। और ये जो वर्टाइसिस है वो किसके बनेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के। तो ये कौन सा टाइप है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो जब भी हमें टाइप के बारे में पूछा है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड ऑल द 3 साइड्स, और उसके मेजरमेंट पे से, लेंथ ऑफ साइड से हम पता कर लेंगे कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग इन 1 or 2 sentences. What we have given, find the midpoint of line segment joining the point. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। It is x1 y1, it is x2 y2, तो मिड पॉइंट मिल जाएगा x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ओनली। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंड पॉइंट ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर। चलिए अगेन बात आई सर्कल की। इस बार हमें दोनों एंड पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम डरने वाले नहीं है क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं। फाइंड द सेंटर, हमें फाइंड करना है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो अभी तो हमें पता ही है कि सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे O of xy इज इक्वल टू x1 + x2, देखो 10 + -6, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, 10 + -, 10 - 6 डिवाइड बाई 2, -8 + 2 डिवाइड बाई 2, 10 - 6
4 divided by 2 minus 8 plus 2. 2 2s are 4, 2 3s are 6. So coordinates are 2 and minus 3. क्या आएगा बेटा? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 2 and minus 3. ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट द टाइप ऑफ ट्राइंगल. अगेन यहाँ पे हमें क्या पूछा है? टाइप ऑफ ट्राइंगल. तो देखो 0 0 4.2 in 0 0 and minus 4.2. What you have to do? You have to find AB, BC and AC. ठीक है, और अगर ये तीनों साइड्स आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करोगे तो उसकी लेंथ पे से हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है. ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आपको कमेंट करना है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. If the point P of 112 divide the join of the point 38 and xy in the ratio 2:1, find x and y. जब भी बात आए रेशियो की, एक ही चीज माइंड में आनी चाहिए, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला. तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 38, बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास xy. ठीक है, कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है बेटा? 112. कौन से रेशियो में? 2:1. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. नाउ इट इज m, इट इज n. चलिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो p ऑफ xy की जगह पे 112. फॉर्मूला है हमारा mx2. तो देखिए mx2 की जगह पे है x प्लस n दैट इज 1, x1 दैट इज 3 अपॉन m प्लस n, 2 plus 1 3. देन m y2 क्या है मेरा? y प्लस n y1 8 अपॉन m प्लस n, दैट इज 1 plus 2. ठीक है, नाउ हियर 112 इज इक्वल टू क्या होगा? x इंटू m की जगह पे क्या है बेटा? 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 3. यहाँ पे अगेन 2y प्लस 8 डिवाइड बाई 3. ठीक है, नाउ कंपेयर x कोऑर्डिनेट विथ x, y विथ y. तो देखिए 2x प्लस 3, 3 1s are 3, 2y प्लस 8, 12 3s are 36. ठीक है, नाउ 3 minus 3 0, तो 2x is equal to 0, 2y is equal to 36 minus 8, that is 28, 2y is equal to 28, 2x is equal to 0. तो x क्या मिला बेटा? 0, 0 डिवाइड बाई 2 0, y क्या मिला? 14. y की वैल्यू क्या मिली बेटा? 14. तो जो हमें कोऑर्डिनेट x एंड y की वैल्यू मिली वो क्या मिली? 0 एंड 14. ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू? जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the coordinates of the midpoint of line segment. Again what we have to do? Midpoint formula apply करना है. x1 y1 x2 y2. तो apply midpoint formula और इसका आंसर बेटा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो देखिए अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है. x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो 0 0 दैट मीन्स ओरिजिन. तो ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट. बट इससे बेटर है कि हम x1 y2 माइनस y3 वाला फॉर्मूला ही यूज करें. ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने ऑलरेडी याद रख लिया है तो कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2 और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करके बेटा इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस। यहाँ पे हमें क्या बताना है बेटा, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। नाउ इतने क्वेश्चंस करने के बाद हमारे लिए बहुत ही इजी है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। चलिए नाम दे देते हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स को P ऑफ XY। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। नाउ x1 इज 5, x2 is 4, x3 is 3, y1 is 18, y2 is 3, y3 is -3 डिवाइड बाई 3। तो देखिए 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 डिवाइड बाई 3, 18 प्लस 3 माइनस 3 गया डिवाइड बाई 3, 3 4s are 12, 3 6 are 18, so it is 4 6। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 4 and 6। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 20 21 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बेटा, 0 0। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला x1 x2 y1 y2। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 20 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 21 माइनस 0 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, नाउ अगर दोनों का एडिशन करें सो इट बिकम 841 और 841 का स्क्वायर रूट क्या है 29। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा, 29 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस। तो लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था, अगर बात एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, k/1 वाला। जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट A of 5 6 एंड B of 2 -8। कौन डिवाइड कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट को x ले लो और y कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका 0। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0 होता है। इसे हम मान लेते हैं कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। ठीक है, नाउ सी k एज इट इज, x2 की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस x1 एज इट इज, यहां पे y2 इज -8 प्लस y1 दैट इज 6 अपॉन k+1। ठीक है, हमें तो क्या फाइंड करना है, रेशियो। रेशियो मतलब क्या है, k की वैल्यू। ठीक है, देखो कहां पे कंपेयर करेंगे, x की x कोऑर्डिनेट के साथ, y की y के साथ। ठीक है, जब भी हमें रेशियो फाइंड करना हो तो जहां पे 0 है उसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो y कोऑर्डिनेट को सिंप्लीफाई करो तो 0 इज इक्वल टू -8k प्लस 6 अपॉन k+1। k+1 यहां पे जाएगा 0 इंटू समथिंग, क्या हो जाता है बेटा 0। तो हियर इट बिकम -8k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, -8k इज इक्वल टू -6। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट। तो यहां पे देखो k इज इक्वल टू क्या होगा 6 डिवाइड बाय 8। 2 3 6, 2 4 8, 2 2 कैंसिल आउट। तो k इज इक्वल टू क्या मिला 3/4। तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा,
3:4। ठीक है, तो कौन सा रेशियो आएगा यहाँ पे? 3:4। जब भी बात आए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की, वंस अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? kx2 x1 वाला। ठीक है, फॉर अवर इजीनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a of m/2 phi is the midpoint of line segment। देखिए यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लो ताकि हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाए। -2 3, इसका मिड पॉइंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? m/2 एंड फाई। तो हमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ m, एंड मार्च 2020 का क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जब भी बात हो मिड पॉइंट की, हमारे पास क्या है बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, बस वही अप्लाई करना है। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? तो P of xy is equal to x1 plus x2 -6 plus -2 divide by 2, y1 plus y2 divide by 2। ठीक है, सो m/2 5 is equal to -6 plus -2 divide by 2, 7 plus 3 10 divide by 2, 2 5s are 10। यहाँ पे देखो m/2 इज इक्वल टू x की x के साथ कंपैरिजन, देखो 5 5 मैच हो गया। यहाँ पे क्या होगा? -8 डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस प्लस, दोनों साइड से 2 2 कट, तो m की वैल्यू क्या मिली हमें? -8। सो -8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The foot of perpendicular drawn from the point P of -3 2 on y-axis। तो देखिए ये वर्ड भी आपके पास नया है, foot of perpendicular is m, find the coordinates of m। सबसे पहले जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। एक पॉइंट है P of -3/2, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखो -1 -2 -3, ये रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को, ये रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2। तो -3 2 कहाँ पे होगा? -3 and 2 यहाँ पे है ये। ठीक है, नाउ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बोला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ पे ड्रॉ करना है? ऑन y एक्सिस। तो हमें जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है y एक्सिस पे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है जहां पे परपेंडिकुलर बनाता है वो कोऑर्डिनेट, मतलब हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, जहां पे परपेंडिकुलर बना, ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? y एक्सिस पे बना है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या है? 2। और यहां से इसका एक शॉर्टकट भी बना है, जब भी हमें बोले फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में, अगर y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 करके हमें क्या लिखना है? इसका पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। और अगर x एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला है तो y एक्सिस को 0 रख के हमें ये x कोऑर्डिनेट लिख लेना है। ठीक है, -3 हो तो -3। ठीक है, यहाँ पे इसे पॉजिटिव बनाना नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? तो दोनों को मिक्सअप मत करना, और अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो ऐसे फिगर ड्रॉ करके लिख लो। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आया बेटा हमारा? 0 2। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आपके चैप्टर 7 के फिलअप्स एंड आंसर इन वन वर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट हुए। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।